हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? ऑप्शन है बारहमिहिर, बी है ब्रह्मगुप्त और सी है चरक और डी है आर्यभट्ट। तो भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद जो थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट थे। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन है, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। बी है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। और सी है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया था। और डी है, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खोज हुई थी। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, यह तो सही है। और फिर उसके बाद उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई भी हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन मार्शल का, बी है विंसेंट स्मिथ का और सी है D.R. भंडारकर का और डी है राहुल संकृत्यायन का। तो इसमें पूछा गया पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कथन है, ये किसका कथन है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन का है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी, यह कथन राहुल संकृत्यानंद का है। राहुल संकृत्यानंद, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार भी थे तथा ये बहुभाषाविद भी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है पुरापाषाण युग से, बी है मध्य पाषाण युग से और सी है नवपाषाण युग से और डी है ताम्रपाषाण युग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मध्य पाषाण युग से। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. कर्नाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। इस काल के उपकरण ब्लेड, व्यूरिन तथा स्क्रैपर व बेधक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं है? ऑप्शन है महाभाष्य, बी है ऑप्शन है महाभाष्य का पाणिनि, बी है मालविकाग्निमित्र और सी है प्रियदर्शिका हर्ष और डी है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। तो इसमें पूछा गया है सही ढंग ए महाभाष्य पाणिनि, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। मालविकाग्निमित्र का कालिदास, प्रियदर्शिका हर्ष और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाभाष्य पतंजलि द्वारा और निरुक्त तीनों की चर्चा। महाभाष्य जो लिखे गए वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों की चर्चा हुई थी, जबकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल में 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया के मुंगो झील, बी है बोरनेओ की नियाह गुफा, और सी है इजराइल के गफजे का कपाल, और डी है मोरक्को में डर एस सोल्टन। तो इसमें से जो पूछा गया है 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरनेओ की नियाह गुफा से। वर्तमान काल में 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोरनेओ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवट कहलाती है? ऑप्शन ए है सरस्वती नदी और दृष्टि नदी, बी है सरस्वती नदी और सह्यू नदी, और सी है सुतुत्री नदी और विपाशा नदी, और डी है गंगा नदी और यमुना नदी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी और दृष्टि नदी जो है, नदियों के बीच की भूमि जो है वो ब्रह्मवट कहलाती है। मनुस्मृति में दृष्टि और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवट कहा जाता है। दृष्टि की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती। गंगा व यमुना क्षेत्र के नदी के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? ऑप्शन है लोहा, बी है तांबा, सी है सोना, और डी है चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया था वह तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। ऑप्शन ए है ग्रामीण, बी है खाना बदोश या पशुचारण, सी है अनिर्धारित, और डी है नगरीय। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण। चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार जो ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित थी, जो पहाड़ी एवं नदियों क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए हड्डी और उपकरण द्वारा उपकरण बनाना, बी है चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, सी है इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, और डी है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य जो है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? ऑप्शन ए है चक्र का निर्माण, बी है पशुओं को पालना, और सी है व्यवस्थित जीवन निर्वहन, और डी है आग को तैयार करना। तो आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? ऑप्शन ए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पशु को पालना जो था आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय था। पशुपालन का आरंभ मध्यपाषाण काल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य विषय नवपाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोसेपियंस जाति रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को समानतः क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होमिनिड, बी है पिथेकियाथ्रोपस, और सी है सिनानथ्रोपस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होमिनिड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ होमिनिड कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी है। कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।